मसीह वंदना के खजाने से। बाल सभा के सभी श्रोताओं को आंटी ऑलिव का नमस्कार। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए कहानी लेकर। आप बड़े ध्यान से कहानी को सुनिए, साथ ही चंद शब्दों में हमें ये भी लिखकर भेजिए कहानी आपको कैसी लगी और कहिए, अरे ये तो राकेश की तरह लग रहा है। वह एक जगह खड़ा होकर उसको देखता रहा। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो मनुष्य एक पत्थर को लुढ़काकर उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद अजीत बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा और वहां पर उसके पास पहुंचा। अरे वाकई तुम तो रमेश ही हो। अजीत उसके पास बैठता हुआ बोला, रमेश, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे विषय में और तुम्हारे विश्वास के विषय में जानना चाहता हूं। रमेश ने बड़े मायनेखेज आंखों से अजीत की ओर देखा और फिर पूछा, अजीत, सचमुच क्या तुम मेरी बातों को सुनना चाहते हो? हाँ रमेश, मैंने इस बीच में तुम्हारा नाम बहुत सुना है, बहुत तुम्हारी चर्चा सुनी है। मैं सचमुच में उस सच्चाई को जानना चाहता हूँ। रमेश अजीत की बात को सुनकर कुछ खामोश सा हो गया और फिर बोला, मैं अभी पढ़ ही रहा था कि मेरे माता पिता में आपस में कुछ अनबन सी हो गई और वो एक दूसरे से अलग हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने घर छोड़ देने का फैसला किया और वास्तव में मैंने घर छोड़ दिया। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में एक सभा में अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया था। ऐसी हालत में जब मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे माता पिता होते हुए भी मेरे ऊपर उनका साया नहीं था। मैं जमाने के तूफानों से लड़ता रहा और अपने विश्वास में बना रहा। जितनी मेरे ऊपर तकलीफें और परेशानियां आती, उतना ही मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई समाप्त की और उसके बाद एक ऑफिस में काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद मैंने शादी की और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी दी। मैं बहुत खुश था। मेहनत और लगन से काम करता था और बाकी समय में प्रभु यीशु का संदेश लोगों तक पहुंचाया करता था। मुझे आत्माओं का बहुत बोझ था, बहुत प्यास है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी आत्मा बिना प्रभु को जाने इस संसार से चली जाए। कुछ दिन काम करने के बाद मेरा तबादला एक ऐसी जगह हो गया जहां पर वो लोग मेरे विश्वास के लिए मुझे बहुत ज्यादा सताने लगे। मैं बहुत परेशान था। क्या करूं? हर दिन मैं प्रभु से प्रार्थना किया करता था, उससे सामर्थ मांगता था, प्रभु जी तू मुझे ऐसी सहन शक्ति दे। सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने विश्वास से नहीं हटा। उन लोगों ने मुझे बहुत सताया और फिर वो हर दिन मुझे पकड़कर जेल में ले जाते, सारे दिन मुझे मारते और तरह तरह की तकलीफें मुझे दिया करते थे। मुझे मजबूर करते थे कि मैं परमेश्वर का नाम लेना बंद कर दूं। मैं इस तकलीफ से बेहद परेशान हो गया था। एक दिन जब सुबह सुबह वो मुझे पकड़कर ले जा रहे थे, मेरी बेटी ने रोकर मेरी ओर देखा। पापा, आप हर दिन हमें छोड़कर कहां चले जाते हैं? पापा, ये लोग कौन हैं? ये आपको कहां ले जाते हैं? मैं उसकी सिसकियों की ताब नहीं ला सका। मेरी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। बिना उत्तर दिए मैंने उसकी ओर से अपना मुंह फेर लिया। जेल पहुंचकर पूरे समय मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का चेहरा था। उसके रोने की आवाज मुझे परेशान कर रही थी। काफी मार खाने के बाद मैं सर झुकाए बैठा हुआ था। बेचैन होकर मैंने कहा, हे प्रभु,
मैं ही क्यों? तू मुझे क्यों नहीं बचाता? मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। आखिर हर दिन ये मुझे मेरी पत्नी से, मेरी बच्चे से क्यों अलग कर देते हैं? आखिर क्यों? परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर साया किया। मेरे बेटे, तू इन परेशानियों से क्यों परेशान होता है? क्या तुझे याद नहीं, इस प्रकार की तकलीफों को मैं तुझसे बहुत पहले अपने ऊपर उठा चुका हूं। अपने पिता को छोड़कर मैं इस संसार में इन तकलीफों को उठाने आया था। मैं खामोश हो गया, पर फिर रो पड़ा। हे प्रभु, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। आखिर मैं ही क्यों? ये लोग मुझे इतना क्यों सताते हैं, क्यों मारते हैं? मार खा खाकर मेरा सारा शरीर छलनी हो गया है। मैं रो पड़ा, परंतु फिर मुझे आवाज आई, मेरे प्यारे बेटे, ये मार तो मैं तुझसे बहुत पहले अपने ऊपर खा चुका हूं। क्रूस पर चढ़ाने से पहले क्या कुछ इन लोगों ने मेरे साथ नहीं किया? किस बेरहमी से मुझे कोड़ों से मारा, भाला मेरी पसली में भोंका गया। लेकिन बेटे, तू जानता है, मैंने सब कुछ कठिनाइयों का सामना बड़ी शक्ति और बहुत हिम्मत से किया। मैंने हर परेशानी में अपने पिता परमेश्वर को पुकारा और मेरे पिता ने मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे नहीं छोड़ा। बेटे, आज मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर परेशानी मेरी परेशानी है, तेरा हर दुख मेरा दुख है। मेरे बेटे, मैं तुझे कभी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजीत, जानते हो, उस दिन के बाद से मैंने हर दुख को हंसकर सह लिया। मैंने कभी भी प्रभु से गिला नहीं किया, हे पिता, मैं ही क्यों? मैं जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं परमेश्वर में बहुत खुश हूं। मुझे बहुत शांति है। मैं जो कुछ भी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं, अपने प्रभु की महिमा, अपने प्रभु की स्तुति के लिए कर रहा हूं। मुझे जब कभी भी समय मिलता है, मैं लोगों में प्रभु यीशु के विषय में जाकर बताता हूं, ताकि वो लोग भी उसकी निकटता में आकर उसके प्रेम का आनंद ले सकें। अजीत, मेरे दोस्त, यह है मेरे जीवन की कथा। चाहे आंधी आए या तूफान आए, कोई भी मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, कौन मुझे उसके प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल, क्या नंगाई या जोखिम या तलवार? अजीत, जो उस समय भी अपने जीवन में डमाडोल था, रमेश की इतनी सुंदर साक्षी सुनकर और अधिक समय तक प्रभु यीशु से दूर नहीं रह सका। दोनों ने उसी सुंदर से स्थान पर, जो उस समय प्रभु यीशु की महिमा का वर्णन कर रहा था, मिलकर प्रार्थना की और अजीत ने उसको ग्रहण किया। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव किया और अनायासी आनंद विभोर होकर क्या उठा। कैसे वर्णन करूं मैं तेरे प्रेम अपार, मेरे बदले में तूने दे दिया अपना बलिदान। कैसे वर्णन करूं मैं तेरा प्रेम महान। कैसे वर्णन करूं मैं तेरा प्रेम महान। मेरे बदले में तूने दिया अपना बलिदान। कैसे वर्णन करूं मैं तेरा प्रेम महान। मेरे बदले में तूने दिया अपना बलिदान। कैसे वर्णन करूं मैं।
आते हैं मेरे, ध्यान था जब प्रेम को तेरे। नैन भर आते हैं मेरे, ध्यान था जब प्रेम को तेरे। अपना अंतिम बूंद रक्त बहा। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना, आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करते हैं, अपने निर्णय और अपने विश्वास के लिए बहुत दुख उठाते हैं, बहुत परेशान किए जाते हैं, परंतु उनके विश्वास में जरा सा भी अंतर नहीं आता। जरा सोचिए, आप कहाँ हैं? क्या आपका भी प्रभु यीशु पर अटल विश्वास है? प्रभु आपके साथ हो और अपने प्रेम में आपको प्रतिदिन बढ़ाता चला जाए। हमारी आशा है मसीह वंदना के खजाने से प्राप्त इस कार्यक्रम से आप आशीषित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। इस कार्यक्रम से प्राप्त आशीषों के विषय भी आप हमें बताएं।